किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री एक्सपर्ट राजू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में बालियां निकलते समय प्रयोग किए जाने वाली खाद के बारे में बताएंगे। वैसे तो कई सारी खादें हैं, उनका आपको प्रयोग नहीं करना है। कुछ ही ऐसी खाद है जिनका आपको गेहूं में बालियां निकलते समय प्रयोग करना है। खर्चा बस थोड़ा सा आएगा, लेकिन उसका आपको गेहूं की फसल में 10 से 15% तक आपकी पैदावार बढ़ाने में काफी योगदान रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जो खाद बताएंगे, इससे गेहूं की फसल के अंदर बाली लंबी होगी, दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना सूखेगा नहीं, दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार रहेगा और इस वर्ष आपको बढ़िया शानदार पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप अपनी 10 से 15% की पैदावार बढ़ाना चाहते हो अब 60 दिन के बाद में, तो कौन सी खाद आपको प्रयोग करनी चाहिए, यानी जो बालियां निकलते समय कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए जिससे कि गेहूं के अंदर आपको उसमें बाली की लंबाई अच्छी देखने को मिले, दाना अच्छे से उसका भराव हो, दाना मोटा लंबा वजनदार रहे, रोग भी ना लगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी अच्छी जानकारी और एकदम बहुत ही कम पैसे वाली जानकारी बताएंगे। या आपका बजट कम है तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक रुककर। जानकारी पसंद आ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन के बाद में आपको क्या प्रयोग करना है, क्योंकि हम सीरियल से बताते चलेंगे। तो इस समय पर गेहूं की फसल के अंदर अब धीरे धीरे कल्लों का फुटाव खत्म हो जाता है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वह 25 से लेकर 50-55 दिनों तक ही उसमें कल्लों का फुटाव होता है। फिर इसमें कल्लों की फुटाव नहीं होता और ना ही उससे रिलेटेड कोई आप खाद को इसमें डालना चाहिए, क्योंकि अब उसका समय निकल चुका है। अब गेहूं की फसल के अंदर उसका तना मजबूत होना है, उसकी ग्रोथ बढ़नी है, उसमें हरापन रहेगा, जिससे कि क्लोरोफिल की जो कार्य है यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया है वह अच्छे से रहेगी। तो ये क्या होगा, जो क्लोरोफिल अच्छे से होगी हमारे पौधे के अंदर, तो उससे हमारा पौधा अपना भोजन बनाएगा। जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है तो उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि इस समय पर अब कुछ कार्य होने, जैसे कि पौधे की ग्रोथ बढ़नी है, जड़ों का विकास होना है, तना मजबूत होना है और उसके में आगे चलकर फिर बालियां निकलनी है। तो ये सब जो काम होगा, तो अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल की जो क्रिया है वो अच्छे से नहीं होगी, यानी पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो फिर कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब लगभग 40 से 50 दिन के बाद किसान भाई पहले सिंचाई 20 दिन पर 20 से 25 दिन के आसपास करते हैं, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के आसपास, तीसरी सिंचाई लगभग 60 दिन के आसपास कर लेते हैं अगर हल्की मिट्टी है तो, नहीं तो फिर उसके आगे। तो लगभग आपको 40 से 50 दिन के आसपास में सबसे पहले जो प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास हो जाए, तना मजबूत हो जाए, पौधा मोटा हो जाए और उसकी हाइट प्रॉपर अच्छे से बढ़ती रहे, यानी ग्रोथ बढ़ती रहे और उसके अंदर काफी गहरा हरापन देखने को मिले, जिससे कि पौधा अपना भोजन बनाता रहे। तो इसके लिए आपको लेना है लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लीजिएगा और उसके साथ में सीवीड्स अगर मैं आपको रिकमेंड कर दूं तो आप सीवीड्स कात्यायनी ऑर्गेनिक कंपनी के नाम से है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर मंगा सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर किया है, तो मेरा पार्सल लगभग आपको 4-5 दिन के अंदर पहुंच जाएगा आपका पार्सल आपके यहाँ। तो आप कात्यायनी ऑर्गेनिक से मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसके साथ में आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना है और 5 किलोग्राम आपको सीवीड्स लेना है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप कात्यायनी ऑर्गेनिक का ले लें। इसके साथ में आप मैग्नीशियम ले लीजिएगा। तो इन तीनों को आपको अपने खेत में डालना है, लगभग 50 से लेकर 60 दिन के आसपास में प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, गेहूं की फसल के अंदर उसमें जड़ों का विकास होगा, उसके अंदर जड़ों का ग्रोथ होगा, उसके अंदर काफी गहरा हरापन आएगा, पौधा मोटा होगा, उसका जो तना है काफी, क्योंकि आगे चलकर अब धीरे धीरे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, पौधा बड़ा होगा, बाली निकलेंगी, तेज हवा चलेगी और फसल चौपट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है मैग्नीशियम या फिर आपको मैग्नीज लेना है। इसके साथ में आपको सीवीड्स लेना है और 40 किलोग्राम यूरिया लेना है प्रति एकड़ में, आपको इसका आपको प्रयोग करना है। ठीक, अब इसके बाद में लगभग आपको 60 दिन के बाद में एक जो कार्य बता रहा हूं, एक जो आपको स्प्रे बता रहा हूं या फिर जो खाद बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि अब जब 60 दिन के बाद अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे बालियां निकल आती हैं, उसके बाद उसमें दानों का भराव होता है, तो उसके अंदर ये सब जो बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इसके लिए अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको जो एक ही खाद बता रहा हूं, इसी के अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, जिसके अंदर फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसे 6 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसमें 6 न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इससे क्या होता है, हमारे पौधे के अंदर उसके ग्रोथ तो बढ़ती है, साथ ही बालियां जल्दी निकल आती हैं, बाली की लंबाई बढ़ जाती है, दानों का भराव अच्छे से होता है, दाना मोटा, लंबा, वजनदार, चमकदार होता है। और गेहूं का ऐसा नहीं कि कोई दाना पतला रह जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसका स्प्रे करना है, ठीक, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका लेना है। 6 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स लेना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा, मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा कि ऐसी चीज बता रहे थे। और इसके साथ में आपको इफ्को का नैनो यूरिया लेना है। इफ्को का जो नैनो यूरिया आता है, आप दोनों को एक साथ में मिक्स करके कर दीजिएगा, और इसका आप एक कर देंगे, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब यूरिया दानेदार से उतना नहीं, अगर आप स्प्रे करोगे तो उसका और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप 2 ml आप प्रति लीटर के हिसाब से आपको 6 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स लेना है, और 3 से लेकर 4 ml आपको प्रति लीटर के पानी के लीटर के हिसाब से आपको इफ्को का नैनो यूरिया लेना है। तो इन दोनों का आपको स्प्रे करना है लगभग 60 दिन के बाद। कभी भी कर लें, जैसे बालियां बननी शुरू हो जाए या फिर बालियां निकलनी शुरू हो जाए, निकल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ही कर लें। क्योंकि बालियां निकलने के बाद में जब प्रयोग करोगे दोस्तों, किसान भाइयों, तो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पहले से ही उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट अलग मिलेगा। और अगर बाद में डालोगे तो उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए 60 दिन के बाद कभी भी प्रयोग कर लीजिए। फिर इससे आपको गेहूं की फसल में 10 से 15% तक बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो उससे क्या होगा, दाना स्वस्थ रहेगा, अच्छे से भरा होगा, बाली की लंबाई होगी। बाली की लंबाई बढ़ जाएगी तो दानों का भराव भी अच्छे से हो जाएगा, दाना ज्यादा बैठेगा उसमें, तो दाना मोटा, लंबा, वजनदार रहेगा। कुल मिला के इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अगर कोई खाद वाद ऑर्डर करना चाहे कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।